हम जब भी किसी कमबैक की बात करते हैं तो अक्सर आपने लोगों को ये लाइन बोलते हुए सुनी होगी कि सेटबैक कैसा भी हो, कमबैक कुछ ऐसा हो। जैसे हाल ही में जब मोहम्मद शमी काफी अच्छे फॉर्म में थे तो कहा जा रहा था कि सेटबैक कैसा भी हो, कमबैक मोहम्मद शमी जैसा होना चाहिए। या किसी भी प्लेयर की जब ग्रोथ की बात होती है तो ये लाइन काफी आप सुनते हैं। लेकिन आज मैं बात कमबैक की नहीं कर रहा हूं, आज मैं बात कर रहा हूं सेटबैक की। किसके सेटबैक की? आज बात कर रहा हूं मैं हार्दिक पांड्या के सेटबैक की, और इसलिए क्योंकि ये वो खिलाड़ी है जिसको अगले कप्तान की तरह देखा जा रहा था, और अब ये वो खिलाड़ी है जो इंजर्ड है। और वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं उसके इंजर्ड होने के बाद कमी जरूर खली उसकी, हालांकि रिकवरीज अच्छी हो गई क्योंकि वहां मोहम्मद शमी आ गए, वहां पर सूर्य कुमार यादव को रख लिया गया। हालांकि सूर्य कुमार बहुत कुछ कर नहीं पाया, लेकिन शमी ने अपना काम बखूबी निभाया। तो उस टाइम पर तो शायद ये बात बहुत ज्यादा निकल करके नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बाद जब T20 क्रिकेट की बात होती है, 2021 के बाद इंडिया ने जितने T20 खेले हैं, मोस्ट ऑफ द T20s में कप्तानी करी है हार्दिक पांड्या ने, और उनको ही रोहित शर्मा का सक्सेसर भी कहा जा रहा था। लेकिन अब जब गुजरात टाइटंस से वो ट्रेड होकर के मुंबई इंडियंस में जा चुके हैं और इसके बाद T20 वर्ल्ड कप आना है, तो उन पर भी निगाहें बनी हुई थी, क्योंकि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस होगी उसी हिसाब से T20 वर्ल्ड कप में उनकी एंट्री होगी। बतौर कप्तान होगी या नहीं होगी, ये अब सवाल बहुत छोटा इसलिए भी हो गया क्योंकि उनकी इंजरी की वजह से शायद उनको अब बतौर कप्तान नहीं देखा जा रहा है, और बतौर कप्तान आप रोहित शर्मा को ही देख रहे हो। लेकिन इन सब के बीच में आप कहते हैं ना, जब सेटबैक्स होते हैं तो आपको सपोर्ट की जरूरत होती है, और वो सपोर्ट बीसीसीआई और एनसीए की तरफ से हार्दिक पांड्या के लिए आ रहा है, क्योंकि बीसीसीआई और एनसीए ने मिल करके एक प्लान बनाया है 18 हफ्तों का। वो 18 हफ्तों का प्लान हार्दिक पांड्या की रिकवरी के लिए, जिसमें उनको एक एक दिन मॉनिटर किया जाएगा, उनकी डाइट से लेकर के उनके एक्शंस को, उनकी पूरी रिकवरी को। और ये कहा जा रहा है कि मार्च तक ये फेज लगातार चलेगा। मार्च ऑब्वियसली आईपीएल सीजन है। अब एक एंगल ये है लोगों के कहने का कि आईपीएल के लिए इतनी मेहनत एक इंसान पे क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप डबल लोड डाल रहे हो सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के लिए? तो इस टाइम पर शायद ये कहना सही नहीं होगा, और वो इसलिए क्योंकि आईपीएल के जस्ट बाद T20 वर्ल्ड कप है। तो ये वाला जो आईपीएल है ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रिपेयरिंग फेज रहने वाला है, क्योंकि जब आप आईपीएल खेलोगे, 20 ओवर क्रिकेट खेलोगे, 20 ओवर क्रिकेट खेलोगे, उसी 20 ओवर क्रिकेट फॉर्मेट आपको इसमें वेस्ट इंडीज में और यूएसए में खेलना है। तो वेस्ट इंडीज की जो पिच है वो भी थोड़ी स्लो पिच रहती है। हाँ, इंडिया से ज्यादा ड्राई रहती है, लेकिन थोड़ा सपोर्ट आपको मिलता है, और इंडिया ने वेस्ट इंडीज में जाकर के अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद अब आईपीएल सीजन है, तो बीसीसीआई और एनसीए दोनों ही ये चाहते हैं कि हार्दिक जल्द से जल्द रिकवर करे, और रिकवर करने के बाद आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करे। जिस तरह से गुजरात टाइटंस को लीड किया, कुछ उस तरह से आकर के, हालांकि लीड करेंगे या नहीं करेंगे मुंबई में थोड़ी कंफ्यूजन है, चांसेस ना की है, लेकिन एटलीस्ट अगर आएंगे, परफॉर्म करेंगे, तो उनको आप T20 क्रिकेट में देख सकते हो वर्ल्ड कप के लिए। और अगर वहां पर वो नहीं कर पाएंगे परफॉर्म और इंजरी से जूझते रहेंगे, तो फिर ये परेशानी आपको T20 वर्ल्ड कप में भी दिखेगी, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर हैं, और T20 वर्ल्ड कप में कोई इंपैक्ट प्लेयर रूल नहीं होता है जो कि आईपीएल में होता है, जहां पर आप ऑलराउंडर को थोड़ा सेटल डाउन कर सकते हो। तो हार्दिक पांड्या का आना अभी टीम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप T20 क्रिकेट की, T20 वर्ल्ड कप के पर्सपेक्टिव में बात करो तो। आपको क्या लगता है, क्या हार्दिक पांड्या तब तक रिकवर हो पाएंगे? और अगर रिकवर नहीं हो पाते हैं तो कौन है उनका बेहतर रिप्लेसमेंट? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।